हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड इज ऑप्शन ए स्टेनिन, ऑप्शन बी सिलेन, ऑप्शन सी प्लम्बेन, ऑप्शन सी जर्मेन। तो हमारे पास जो हाइड्राइड्स हैं 14th ग्रुप की, उसमें आते हैं सिलिकॉन हाइड्राइड, फिर जर्मेनियम की हाइड्राइड, फिर टिन की हाइड्राइड एंड इन दी एंड लेड की हाइड्राइड। सिलिकॉन के हाइड्राइड को हम बोलते हैं सिलेन, जर्मेनियम के हाइड्राइड को बोलते हैं हम जर्मेन, टिन के हाइड्राइड को बोलते हैं हम स्टेनिन एंड लेड के हाइड्राइड को बोलते हैं प्लम्बेन। इसमें जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो एटम की साइज़ है एटम की वो इंक्रीज़ होती है, हाइड्रोजन की साइज़ तो सेम ही रहेगी। अब जब लेट्स सी हमारे पास मेटल है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये मेटल हाइड्राइड बना रहा है, तो ये जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये मेटल की साइज़ तो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। पहले ये मेटल की साइज़ इतनी थी, हाइड्रोजन था, उसके बाद मेटल इंक्रीज़ हुई, हाइड्रोजन, फिर और इंक्रीज़ हुई, साथ में उसके हाइड्रोजन। तो हम जैसे डाउन द ग्रुप मूवमेंट करते हैं हमारा, तो मेटल जो होता है उसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है। तो जो मेटल हाइड्राइड बॉन्ड है, तो मेटल हाइड्राइड बॉन्ड क्या होता है, वीक होने लगता है। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो मेटल हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसमें जो सबसे लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड होगा वो होगा हमारा लेड हाइड्राइड, क्योंकि लेड की साइज़ सबसे ज़्यादा होगी। तो जो स्टेबिलिटी है हमने देखा डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, तो लेड का जो हाइड्राइड है प्लम्बेन वो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया, फिर अनस्टेबल के दो। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्लम्बेन। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।